Good evening, bachcho. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir.
Give me one more minute. आज हम करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन। अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस ये कल खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा, और विद व्यू ऑल व्हाटएवर हैपेंड, चलो थैंक गॉड बोर्ड एग्जामिनेशन लेट हो गए। एज ए पोस्टेड +1 रिवाइज करेंगे विद +2 ये रेगुलर टेस्ट एंड डाउट क्लियर। सर वो 9 जैन है कि 9 फेब? फैमिली का है, आपने फेब लिख दिया। ना लाइन जैन में भी नहीं करता हूँ, बहुत सारे बच्चे बेचारे परेशान हो जाएंगे। एक It is definitely 9 Jan, इतना हुआ 8 हो तो अब बल्कि I would like बच्चों again मैं 2-3 बार बहुत बात कर चुका हूँ, due to whatsoever reason we lost our momentum somehow, but I hope कि सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग ही होगा। मतलब फिजिक्स आपको यू कैन से कि +2 की फिजिक्स आपको आती है और अच्छी तरह आती है, ठीक है। तो जैसा हमने शुरू में मैं रूटीन में शुरू के काफी चैप्टर्स तक इट विल बी ऑलवेज रेगुलर, छुट्टियां कभी कभी होती हैं, बात अलग है, लेकिन कोरोना के दिनों से लेके कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स मैं उनको बार बार रिपीट करना चाहता, तो नॉन स्टेबल तो +1 इतनी अच्छी तरह से करवाना चाहूंगा आपको कि इट शुड मेक द हर ऑफ द डिफरेंस। पूरे इंडिया में जितने भी कम्पिटिटर्स आपके जिनकी सेम सिचुएशन आपकी, जो आप जितने ही मान लो, वैसे तो कोई 2 जने सेम होते नहीं, लेकिन मान लो कि सिमिलर सिचुएशन है आप जैसी, उतनी ही +2 उनको आती है और +1 में भी वो आप जैसे ही थे, जो आपके कंपटीटर आप वाले बच्चे हैं। मैं गारंटी देता हूं कि उनसे बहुत बढ़िया आपका एड ऑन कर दूंगा विद बोथ साइड, मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी करोगे। चलो फिर वो तुम 9 दिन से स्टार्ट करेंगे यू सी एंड टाइम कोई कॉमन करके लाइव मैक्सिमम, ताकि डेली रूटीन बन जाए हमारी। सर 8 PM ही रख लेना प्लीज। मैं प्रभजोत, हाँ यस सर। मैं ऐसा करूंगा, देखो वोटिंग करवाऊंगा सारे बच्चों से, तो उसके बाद एक मन हम सभी बना लेंगे। आई अंडरस्टैंड कि मॉर्निंग में मुश्किल होती है ना, सर वो स्कूल वगैरह जाना होता है ना। स्कूल यस सर, वो बीच में आ जाता है।
डे टाइम में कोई इवनिंग का और कॉमन कर लेंगे कुछ, जिससे किसी का क्लैश ना होता हो 3 से 5 टाइप ऐसा कुछ पूछ के सारा, अगर वो भी होता होगा, ठीक है। यस सर। हाँ, एक बार ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, जैसे 3 से 4, साढ़े मतलब 2.5 से कुछ भी ऐसा कुछ, 4, 5 से 7, 5 से 6:30, कोई और 2 अल्टरनेट भी करने पड़े ना, एक अल्टरनेट ये टाइम मैं चाह रहा हूँ शाम को हो जाए, तो ये मिल के कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो लेट अस डू फॉर टुडे। टुडे इज द फिफ्थ, पीएन जंक्शन। इसमें पीएन जंक्शन करने से पहले मैं आपको अब जो रूटीन में स्टोरी सुनाता हूँ बच्चों को, आपको नहीं सुनाई मैंने, वो सुनाने जा रहा हूँ। तो इसका आप कह लीजिए, पीएन जंक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ, उसका बेस, दैट इज यू कैन से हिस्ट्री। इसके बिना मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा। हिस्ट्री में आते हैं बच्चों, मैंने शुरू में आपको मना किया होगा, एक थोड़ा सा पेज पे लिखा हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। और शुरू में जब मैं ट्रिगर में पढ़ा रहा था आपको, तो वी टॉक अबाउट द टर्म इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक वो साइड में हूँ, अब मेरी आवाज सुन रहे हो, controlled flow of electrons to achieve, yeah, nine some sort of signal processing, control, and so many things, unofficial definition। तो लेकिन जब से हम पढ़ रहे हैं अभी कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात, कोई प्रैक्टिकल देखा तो मैंने अभी तक तो वही करी जा रहे हैं। और फिर मैंने आपको कन्विंस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना सॉलिड्स के अंदर, मेटल्स के अंदर पॉसिबल नहीं है ही इतने ज्यादा, इंसुलेटर बेचारे भूखे हैं। सेमी कंडक्टर्स में आपने इतना देखा कि हम ट्वीक कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हो, ये डोपिंग डाली इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, ये डोपिंग करी फोर्स बढ़ा दिए, अलग अलग नेचर उनकी। उससे पहले की हिस्ट्री है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स की, जब सेमीकंडक्टर्स नहीं थे या थे, लेकिन सेमीकंडक्टर्स वर नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। में 60-70 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 10-15 साल ऊपर नीचे। तो तब होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, हमने पढ़ी सिलेबस में। तो लेट अस डू वन ऑफ द फर्स्ट, वैक्यूम डायोड, राइट। So what was vacuum diode? It was one-way device. अगर आप देखो नॉर्मल हमारा कंडक्टर है, नॉर्मल कोई कंडक्टर चाहे वो सेमी कंडक्टर क्यों ना हो, मेटल को ले लें, इसको हमने ये साइड पॉजिटिव करें तो इधर करंट चला जाएगा। रफ है ये, बनाओ, लेकिन ये बना लेना, आपको फायदा हो जाएगा उसमें। तो इसको पॉजिटिव करो, करंट इधर चला जाएगा, और बिना भेदभाव के जितना करंट इधर होगा, जितनी ऑपोजिशन इधर को देगा उतनी ऑपोजिशन इधर को देगा। व्हाट इज वैक्यूम डायोड? वी आर गोइंग टू मेक ए वन वे डिवाइस, जो एक तरफ करंट जाने दे, दूसरी तरफ ना जाने दे। व्हाट इज दिस? वेरी सिंपल एंड इंजीनियर्स, एक वैक्यूम, एक ट्यूब, ग्लास ट्यूब, जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया है, एंड ऑलमोस्ट वैक्यूम, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, and that electrode is being heated by some heater element,
मैंने छोटी बनानी थी कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा है नहीं फर्क इसमें, हीटर है। तो ये कोई मेटल फोटो सेंसिटिव प्लेट है, नो आई एम सॉरी, नो नीड फॉर फोटो सेंसिटिव। तो मेटल प्लेट है, अगर इसे हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कहां से मेटल प्लेट को हीट करने से थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो गए, लेकिन यहीं पे रहेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। रीजन मीन कि अगर कोई प्लेट है उसको हमने हीट कर दिया किसी तरीके से, तो अगर इलेक्ट्रॉन इसके न्यूट्रल है, अगर इलेक्ट्रॉन में बाहर घूमने शुरू कर दिए तो उस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़े बाहर आसपास घूम रहे हैं, वापस आ जाएंगे दोबारा, लेकिन है फ्री हो चुके हैं बहुत। तो माइंडेड अगर हीट ना करें तो यहाँ कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, राइट। थोड़ा ज्यादा बातें ना करता हूँ, अगर मैं इसको अब तो ऐसा कनेक्शन दे दूं तो क्या इसमें से करंट जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिकॉज मैंने इसको क्या कर दिया पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन है दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर को जाएगा और उस वजह से मुझे ओवरऑल करंट मिलना शुरू हो जाएगा। यही था, क्या उल्टा करने के लिए होता? हीटर वीटर लगा रखे हैं हमने, आप समझ रहे हो, इसको नेगेटिव कर दिया पॉजिटिव कर दिया, तो जहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे दे विल बी रिपेल्ड बाय दिस एंड अट्रैक्टेड बाय दिस, हेंस देयर इज नो करंट। तो दैट इज, अगर वैक्यूम वाला जो डिवाइस है वहां पे हमने क्या किया, देखो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल किया, एक तरफ जाने दे रहे हैं एक तरफ नहीं जाने दे रहे। अच्छा, कितना करंट कितना फ्लो करना है करवाना है यहाँ से नहीं कर सकते हैं, हीटर कम हीट करें कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ज्यादा करें ज्यादा, बेसिकली वन वे डिवाइस। तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ रेक्टिफायर, वो रेक्टिफायर आएगा फ्यूचर में, एक तरफ करंट जा रहा है एक तरफ नहीं जा रहा, तो इट इज आपको हल्की सी झलक मिली है जहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को करंट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सिमिलरली एक और डिवाइस होता था ट्रायोड नाम, ट्रायोड अब हमने सिलेबस में ट्रांजिस्टर खत्म हो गया, तो मैं लेकिन करवाऊंगा जरूर आपको। लेट मी थिंक फॉर 10 सेकंड्स, इमोशनल होने देना आपको, सिलेबस में नहीं है तो उसको मैं छोड़ता हूँ अभी, है ना। हाँ, सारे सिलेबस फाइनल करके प्लस वन रिवाइज करा के 2-3 दिन फालतू बनाएंगे हम, जो अनएक्सपेक्टेड सिलेबस कवर करना है, ठीक है। पहले एक्सपेक्टेड वाले करते हैं। तो अपना ऐसे ही एक और डिवाइस था जिसका मैंने आपको मन चेंज कर दिया कि भी अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं करना हमने मिलके अभी, तो दैट वाज कॉल्ड ट्रायोड, और उसके 3 होते थे टर्मिनल उसके अंदर, और आई एम नॉट सेइंग मैं समझा रहा हूँ ना ही आप समझ रहे हो, लेकिन शुरू में जैसा में लिखा हुआ ना उसकी बातों में ऐसे डिवाइस होता था, और जो एम्पलीफायर वगैरह काम करते थे, तो बेसिकली दीज वर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सर आप बना कैसे बना दिया मैंने, तो इन दो डिवाइसेस के बेसिस पे, इंडक्टर के बेसिस पे, कैपेसिटर के बेसिस पे, इंडक्टर को यूज करके इसको यूज करके, इस डायोड को यूज करके ये इसका सिंबल था, इस ट्रायोड को यूज करके ये इसका सिंबल था, और तरह तरह की चीजें यूज करके they were able to make different electronic devices like radio, wireless, television, and भगवान जाने क्या क्या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हो, ये पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। तो सो वैक्यूम डायोड का फंक्शन क्या है? देखो ना, फंक्शन बाद में बताता हूँ, एक ये बताओ, इतना पता चला कि एक साइड पे पोलैरिटी करें तो करंट जा रहा है, ये पता चला तुम्हें, पहले बताओ। Yes, sir. इसको डिजिटल हीटर लगी है ना, और एक साइड पे वो नहीं जा रहा, तो इससे रेक्टिफायर वगैरह बनाएंगे जो भी, इतना तुम इस पे यस और नो करना तुमने अभी सिर्फ, कि ये पता चल रहा है कि ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह काम नहीं कर रहा, इसमें दोनों तरफ करंट जाता है, राइट। Yes, तो फिर sir. हाँ जी,
यस सर। हाँ, तो फिलहाल अभी वो क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पीएन जंक्शन आएगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे बस स्टोरी सुना देगा, पर कोई पेपर यू आर फ्री टू आस्क अगेन। तो अभी स्टोरी चल रही है, तो इसको यूज करके और भी नहीं होगी। तो दे वर हैविंग रेडियो। अब रेडियो में अगेन रेडियो हम दैट इज एनर्जी के लिए नहीं यूज करते, वहां सिग्नल होते हैं रेडियो में, हमें आवाजें आ रही हैं, साउंड आ रही है, इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली, वायरलेस टेलीविजन, ऑल दीज प्रोसेस द इंफॉर्मेशन समहाउ, राइट। अब ना सब कुछ मतलब मैंने वो टेलीविजन देखा हुआ है, तो तब टेलीविजन पीछे से खोलना पड़ गया जैसे भी, या मैं वैसे खोल देता था, तो उसके पीछे मतलब ग्लास की ग्लास ट्यूब लगी होती है। साइंटिस्ट परेशान थे, इंजीनियर परेशान क्या थे, ये बड़ी नाजुक होती है, ये फिलामेंट भी है, हीटर एलिमेंट है, तो अगर हल्का सा किसी ने इसको छेड़ दिया ट्यूब टूट गई, टेलीविजन को हल्का झटका में ट्यूब टूट गई चलो नहीं डूब जाओ। ये फिलामेंट की एज होती थी, गर्म हो गए खत्म। और दूसरी बात और, जब तक ये फिलामेंट गर्म नहीं होगा ना, इसका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। इट वाज लाइक दैट, वी हैड अ रेडियो। जब मैं अपनी बात करूं 9 10 7 8, तो रेडियो क्या होता था, रेडियो हम ऑन करते थे तो 1 मिनट के लिए हमें पता है कि 1 मिनट के बाद बोलेगा, रीजन 1 मिनट तक वो हीटर एलिमेंट गर्म हो रहे हैं, फिर सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो दो मेजर कंसर्न थे, एक और साइज में बड़ा बड़ा और बड़े नाजुक थे, ये डेलिकेट थे, तो साइंटिस्ट लगे रहते हैं। तो ये काम जो डायोड है, वन डायरेक्शनल डिवाइस, कैसे क्या करते हैं यूज वो, मतलब इसका यूज करते थे। इसी तरह ये ट्रायोड होता था, मैंने नाम लिखा है राइट, ये इसका यूज होते थे। तो साइंटिस्ट वर फाइंडिंग, तो उन्होंने देखा कि ये सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनको ये एक्सप्लॉइट करेंगे टू अचीव द सेम थिंग। वो कहते हैं और सेमीकंडक्टर को अगर यूज कर लिया तो वो सॉलिड है, सिलिकॉन सॉलिड बनाया और उससे कोई काम करवा लें ऐसा, तो एक तरफ लगाएं, इट इज लाइक दैट। बच्चा प्रदोष ने जो पूछा है तो थोड़ा सा बेनिफिट आना चाहिए कि तो आज तो वो जैसे आपका पहला पेज था ना, एक दो पेज, आज वो आप पढ़ सकते हो। ये क्योंकि मैंने यहाँ हीटर लगा रखा है, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन छूट सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन नहीं छूट सकते। और मान लो मैंने यहाँ पे कोई एसी डिवाइस लगा दिया, राइट, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि इसका एसी का कौन सा साइकिल होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर तो जब ये साइड नेगेटिव होगी और ये साइड पॉजिटिव होगी तब तो इधर करंट आएगा इस डायरेक्शन में। जैसे ही अगर ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ तो कोई करंट नहीं आएगा। तो इट मींस ये हाफ साइकिल में करंट जाने देगा, हाफ साइकिल में करंट को रोक देगा। थोड़ा हैपन, मैं इसको मानते हुए कि ये पॉजिटिव जब हुआ तो ये पॉजिटिव वाला इसको पॉजिटिव कर दिया नो करंट, नेगेटिव किया तो करंट जाने दिया उसे एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल करंट, वो मैंने लिख लिया यहाँ से वन वे डिवाइस। तो ये आने वाला है एक्चुअली, इसका भाई हम बनाने वाले हैं। तो आंसर काफी क्या था, देख सकते हो वो आधा से मिटा हुआ पीएन जंक्शन, सॉलिड सिलिकॉन को यूज करके, डोपिंग यूज करके हम यही काम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक मैं मिटा रहा हूँ हिस्टोरिकली बता दूं, ये 40-50 साल पहले जब भी साइंटिस्टों ने अचीव किया, तो कैलिफोर्निया एक्सेप्ट अमेरिका में एक प्लेस है जहां पे सारी रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से जब हुई, तो दैट उस प्लेस का नाम ही सिलिकॉन वैली है, आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली, अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो वहीं से सारा रेवोल्यूशन हुआ है, इस रेवोल्यूशन में हम जी रहे हैं। नो डाउट फिर जापान, कोरिया इन्होंने पकड़ लिया और आज की डेट में चाइना। अच्छा क्या बात है, जो हम ये डायोड करता था ना वैक्यूम वाला, वो पीएन जंक्शन से करवाने वाले हैं। आज तो हमारा मेजर बनता नहीं है। मुझे पहले की तरह व्हाइट बोर्ड भी सेट करना चाहिए। So here we go with PN junction। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि पहले आप रिवाइज करो फटाफट, शॉर्ट रिवीजन। एन टाइप कैसा दिखता है, एन टाइप का मॉडल, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था एन टाइप में
these are donor fixed ions, और इसके बदले में these are free electrons। कोई रीजन होगा ना इसके बिना चल रहा है, और थोड़े बहुत होल्स थे माइनॉरिटी कैरियर्स, राइट। तो इसी तरह, और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा पीछे बेस में बैठे हैं बहुत। प्राइमरी तो सिलिकॉन ही है ना, प्राइमरी सिलिकॉन है और लाखों में एक डोनर है, लेकिन वही डोनर ही मेन कॉज है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। डोनर यहाँ पे आ गया। तो पी टाइप में क्या डाला था हमने, एक्सेप्टर आयंस डाले थे, और एक्सेप्ट करके बेचारे कुछ नेगेटिव हो गए। फिक्स वर्ड का मीनिंग है फिक्स आयंस। मीनिंग क्या होगा आपको मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ। एंड दीस आर पी टाइप में एक्सेप्टर फिक्स आयंस है। अच्छा, डॉट बनाने की आदत पड़ गई है मुझे, लेकिन इसके साथ नेगेटिव चार्ज एसोसिएट किया करो, फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आएगा जहां जाएगा। और ये एक्सेप्टर फिक्स आयंस है, और मैक्सिमम यहाँ पे कौन है, होल्स। तो होल्स के भी गोल गोल बनाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज असाइन करना है। इसके अलावा यहाँ पे याद है ना थोड़ा बहुत ये माइनॉरिटी, इसमें होल्स माइनॉरिटी और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब क्या किया, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मानना अपने ऐसे है, ऐसा होता नहीं जो मैं बताने लगा हूं, लेकिन समझने के लिए जरूरी है। एक मेरे पास पी टाइप वेफर, वेफर वेफर स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन वेफर, राइट, पतला सा। और एक मेरे पास एन टाइप है, और दोनों अभी दूर दूर है। तभी आप बनाना मत पूछना, ठीक है। अब देखो समझो बस, अगले 5-10 मिनट बड़े क्रूशियल है। तो बनाना क्यों नहीं कि ताकि मैं आपको ऐसे मिटाना पड़ेगा। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो पी टाइप में अब आपको क्या दिख रहा है, कहाँ गया, दैट इज नेगेटिव फिक्स्ड आयंस, और इनको कवर किसने कर रखा है, होल्स ने। कवर वर्ड समझ ना, यू तो भाग रहे हैं लेकिन न्यूट्रलाइज करके है ना। और कोई कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या हाल है, पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस है। जिनको याद नहीं है तो मारते हुए देखते हैं, अच्छा पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस है। राइट, कर्व का हो गया। हमने बोला t इज इक्वल टू 0 पे दोनों को जोड़ दिया। तो ये जो पिक्चर है, अब t इज इक्वल टू 0 बोले का मतलब हमने जब इसको जोड़ा, और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, बोलो pn जंक्शन, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली साथ ही आपको बता दूं, मानना हमने ऐसे है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करते हैं, लेट टेक अ सिंगल वेफर। इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में मैं बहुत सारी फिजिक्स जानता हूं बच्चों, इंजीनियरिंग भी जानता हूं, नहीं तो भी मैं ऑफ स्ट्रक रहता हूं कि मतलब इतनी ज्यादा, मतलब दैट इज फाइन कंट्रोल इंजीनियरिंग का। मोबाइल को देख के आज भी हैरान होता है बंदा, इसमें कितना कुछ है। एनीवे, क्या बोलने जा रहा था, ये एक सिंगल सिलिकॉन का वेफर है। तो टेक्निक से जरिए इन्होंने 50% को इधर पी टाइप बना दिया, डोपिंग कर दी होगी। डोपिंग की टेक्निक से आपने ऐसे रीड मारी थी मैंने, आपने भी रीड करना था कि कई टेक्निक्स हैं कि सिलिकॉन को एटमॉस्फेयर में रख देंगे, वो वाले डोपर्ट के बीच में चले जाएंगे, है ना, और गर्म कर देंगे तो थोड़ा मिक्स हो जाएंगे। दूसरा टेक्निक की बॉम्बार्ड कर देंगे, मेल्ट कर देंगे, जो मर्जी करें, हमें मतलब नहीं। सिंगल सिलिकॉन के वेफर को एक साइड को पी टाइप कर दिया और एक साइड को एन टाइप कर दिया। जंक्शन हम जो भी आपको करेंगे बना है यहाँ पे जंक्शन, राइट। अब लेकिन हमारे समझने के लिए ये मेथोडोलॉजी जरूरी है कि इट इज लाइक मैंने यहाँ कवर किया हुआ था, इसको इसको ऐसे किया। व्हाट हैपेंस हियर, मैं पहले तो आपको दोबारा जाना हूँ, किसी बच्चे ने एकदम से बता दिया था कि न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, सिलिकॉन है, डोनर फॉस्फोरस है, सारे न्यूट्रल है, चार्ज आगे पीछे हो गया लेकिन है न्यूट्रल। सिमिलरली पी एज एन इंडिविजुअल, नाम उसका पी टाइप है, चार्ज 0 है उसके, ठीक है जी।
अभी इसका मतलब पी टाइप पे इस टाइप पे चार्ज 0 है, इधर भी चार्ज 0 है, लेकिन अभी देखो क्या होने लगा है, व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज अ गैस मॉडल। बेसिकली आपने कहना है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की गैस भरी पड़ी है। और अब दोबारा मैं शुरू से बड़े ध्यान से पढ़ाता हूँ, ध्यान होता है, ये स्टैटिक बिल्कुल नहीं है। क्या कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो इधर फ्री इलेक्ट्रॉन की गैस भरी पड़ी है जो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, अपने डिब्बे के अंदर बंद है, और यहाँ पे होल्स की गैस है, राइट, और टेम्परेचर की वजह से इनका रैंडम मोशन है, दाएं भाग रहे हैं। तो क्या इधर होल नहीं है, होल है, माइनॉरिटी में है थोड़े बहुत, इधर होल में का इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनॉरिटी में थोड़े बहुत, राइट। अब इट इज लाइक दो गैस चैम्बर्स को अगर जोड़ दें बच्चों, व्हाट हैपेंस, तो इसलिए ये एक सिंगल वो है, दो को जोड़ेंगे तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में। तो एज सून एज हमने इसको जोड़ा तो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद की नेचर, और मान लो इक्विलिब्रियम नहीं आया, मतलब इट इज जस्ट एक आइडिया देने के लिए आपको। अब हुआ क्या, अब मेरे ऊपर वाली पिक्चर डायग्राम खराब होने वाली है, हो जाए यहां से बड़े ध्यान से देखना आपने, होल यहाँ पे जिंदा है, जिंदा मतलब यहाँ भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, इनको कभी कभी इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, याद रखो हम मिलेगा कभी कभी मिलना है, मेरा उधर बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ होल्स आर ओके, दे आर फाइन हियर, इधर इलेक्ट्रॉन जिंदा है भाग रहे हैं, जिंदा मतलब दे आर देयर, इनको कभी कभी होल मिल जाएगा, उधर होल मिलेगा नहीं कभी तो उतनी देर में कोई ना कोई इक्विलिब्रियम में कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होके हो जाएगी। अब इधर देखना, अब यहाँ पे इसको जोड़ा है तो डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो रहा है, इधर का होल इधर गया इधर, और इधर का इधर इलेक्ट्रॉन गया, व्हाट विल हैपन, जैसे ही होल पी साइड से एन टाइप पे जाएगा ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्चरिंग इज मच मोर, बिकॉज ये पी टाइप है इधर गया, ये और इधर वाला होल और भी कोशिश करता है, होल यहाँ पे है, वो कोशिश कर सकता है दूर चला जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दी ही वो कैप्चर हो जाएगा, जंक्शन के बहुत नजदीक कैप्चर हो जाएगा। कैप्चर होने से क्या हो रहा है, दोनों तरफ का चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर मैं बोलूं, मैं फिर इसको थोड़ा सा अपनी एक्साइटमेंट को कम करता हूं, बोर्ड पे देखते रहना आप लोग, यहाँ इलेक्ट्रॉन था और मान लो ये होल इधर चला गया, अगर ये होल इधर चला गया, इसके बदले दो दो आयन नंगे हो गए, नंगे हो गए मतलब कि इसके पास होल था, वो चला गया छोड़ के, उसको उधर चला गया, और जैसे इधर गया तो इसके साथ क्या कर गया, कंबाइन, तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देख तमाशा देखते रहिएगा, तो नजदीक वाले हैं ये मैं भी मिटा दूंगा, कुछ ना बनाना, बनाने से फायदा नहीं होगा, जो फाइनल पिक्चर इनिशियल बना लो और एक फाइनल बनाना। अब इसका भी हुआ, तो सॉरी ऐसा हो गया, एक्साइटेड हो जाता हूँ, होल उधर गया, जो हुआ वही, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो क्या होने वाला, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इसके साथ कैप्चर हो जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर इसको अनकवर कर देगा, इधर पॉजिटिव अनकवर हुआ, इधर नेगेटिव फिर अनकवर हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ से आप इंग्लिश पढ़ोगे कि दैट इज एज सून एज जंक्शन इज मेड, holes from p side start diffusing towards n side, electrons from n side start diffusing towards p side, and near the junction they are neutralized, right? तो फिर तो क्या अभी उसके बाद बंद हो गया एकदम से, नहीं, यहाँ पे गैस का प्रेशर है, होल्स की रैंडमाइज होनी है, लेकिन अब थोड़ा पंगा पड़ना शुरू हो गया, वो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, मैंने आपको बनाने से मना किया हुआ है, तो ये थोड़ी सी देर बाद की बात है, बहुत ही थोड़ी देर बाद की बात। तो क्या हो रहा है, अभी क्या इसके पास होल खत्म हो गए, बहुत बड़े, वो नंबर ना भूला ना, 10 रेज़ टू पावर हाँ 23 वाला ये पढ़े, मैं कमिंग बैक, मैं 4-5 दिन के टेबल पे नहा पड़ा, इट वाज सच अ वर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मेरी ट्रैवलिंग भी ऑलमोस्ट बंद है, कोई इमरजेंसी, फैमिली की इमरजेंसी छोड़ने के अलावा कोई वो नहीं, तो जस्ट यहाँ की बात हुई है
अच्छा वो कह रहा है पहले भूलो मत, इधर से इधर कौन डिफ्यूजन मेजॉरिटी में करना है, बोर मत होना है, कुछ बातें रिपीट करूंगा। इधर से होल जाने की तैयारी में है, इधर जाना चाह रहे हैं, इधर से कौन आना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी इधर, डिफ्यूजन इधर होना। अब लेकिन ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाली ये जो चीज हुई है, यहाँ पे दो अपोजिंग नेचर पैदा होने वाली है। इधर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, जंक्शन के बिल्कुल नियर बिल्कुल होगा। अब ये होल स्टैटिक पिक्चर बिल्कुल नहीं बनने वाली, ये होल आराम नहीं कर रहे, भाग रहे हैं इधर पागलों की तरह। तो इस होल का मन बना कि मैं भी जंप कर जाता हूँ, यानी कि मैं भी डिफ्यूज कर रहा हूँ, आया इधर से भागना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन में ज्यादा अच्छा लगता है कहना कि इलेक्ट्रॉन जंप करना चाह रहा है, दोनों को मना ही आने वाली है कि होल जैसे ही यहाँ पे इधर गया, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को लगा हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्टिफाइड है, समझ आ रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल को पीछे से चलेगा, पॉजिटिव फोर्स यानी इधर को लगा देगा। अनफॉर्चुनेटली मैं पॉजिटिव यहाँ यूज नहीं किया, लेकिन आपको पता है होल इज अ पॉजिटिव, उसको रिपेल करेगा। अच्छा इधर से पी साइड से होल को जंक्शन क्रॉस करने से मना करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो आपको याद है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इधर आने की कोशिश करी जंक्शन को क्रॉस करने की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। चल वापस, तो व्हाट इज द फिनोमेना, तो at t is equal to 0 holes crossed the junction easily from p side, n साइड के होल नहीं आएंगे तो वो बात करते हैं, तो n साइड के इलेक्ट्रॉन क्रॉस इजीली, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद वो इजीनेस खत्म होगी, तो क्या सर जाना बंद कर देंगे? अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कह रहा हूं, मान लो इक्विलिब्रियम नहीं आया, मोर पे भी गोइंग, अगर ज्यादा जाएंगे तो यहाँ और अनकवरेज होगी, अगर होल्स इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और कवरेज होगी, और अनकवर होने से चार्जेस की सेपरेशन और बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होएगा, टाइम विल कम व्हेन देयर विल बी इक्विलिब्रियम, दैट इज एक टाइम ऐसा आएगा कि जंक्शन के नजदीक चार्जेस नंगे हो जाएंगे और यहाँ पे कोई आपको इलेक्ट्रॉन या होल नहीं मिलेगा, और फर्दर मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स विल आल्सो बी अपोज्ड। फर्दर मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स मतलब पी साइड के होल भी जा सकते हैं उधर, एन साइड के इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। जिस पिक्चर का मैं आपको कह रहा था आपको जब बनानी है, ये भी अभी थोड़ा सा पहले लूज फिर टाइट। तो मैं थोड़ा सा मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव तौर पे बड़ा कर दूंगा उसको, बना सकते हो आप। ज्यादा बड़ा बना के चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया, यहाँ दो बातें बोलूंगा, पहले लूज फिर तो एक तो पहले ये आपका ये कौन हो गया, चलो पहले लेबलिंग करते हैं, पीएन जंक्शन, ये पूरा का पूरा रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। इंग्लिश में डिप्लीशन का क्या मतलब है, डिप्लीटेड ऑफ समथिंग, कमी होना किसी चीज की, राइट। तो दिस डिप्लीशन रीजन इज सेड टू बी, दिस इज फ्री ऑफ चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे सिर्फ फिक्स इमोबाइल फिक्स्ड आयंस है, यहाँ होल नहीं है, कहाँ चले गए, कौन ले गया, उधर चले गए, इधर गए तो इसको कैंसिल कर दिया। डिप्लीशन रीजन around the junction in which there are no free charge carriers is called depletion. मैं बोल रहा हूँ देख लो, region around the PN junction in which there are no free charge carriers, region around the PN junction in which there are no free charge carriers is called depletion region. Depletion region, depletion layer कुछ भी बोल देते हैं। तो यस बच्चों, दूसरी तरफ एक्चुअली पता क्या हो रहा है, एक्चुअली इक्विलिब्रियम है,
इवन यहाँ तो ये कुछ पूछेगा तो नहीं, लेकिन नीट का कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने पे आ गया टीचर कोई ऐसा जो वाकई कि न्यूमेरिकल नहीं बनाने हैं हमें, तो लेकिन नॉलेज बेस्ड बनाना है क्वेश्चन उसके लिए। तो इक्विलिब्रियम दूर आ चुका है, यहाँ पे एक्चुअली एक बैरियर आ चुका है और मैं साथ में बातें करता ही जाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, बेसिकली पोटेंशियल बैरियर लग गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल है ही है। अगर आप भूलेंगे नहीं फर्स्ट चैप्टर में, यहाँ पे पोटेंशियल लो है, राइट। तो आप ऊपर वाले की इक्वेशन नोट कर ही चुके हैं, मैं इस जगह को पूरा यूज करूँ। लो ये भी मेरे पास ही है, हालांकि पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऐसे ये एरो रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा मत समझ लेना वो इधर पोटेंशियल इसके तरफ मानेंगे। जैसे पोटेंशियल बैरियर यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल बैरियर लग गया। नाउ एक्चुअली बिकॉज टेम्परेचर को नहीं भूलना और केटी वाली रैंडमनेस में भूलनी। कई बार क्या होगा, अच्छा ये मैं मतलब बैरियर फील्ड आ चुका है जितना होना था, ये वाला फील्ड जो पहले था उससे तक कम हो गया ना, फाइनली इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अचानक क्या हो सकता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ भूलो मत, यहाँ पे सिलिकॉन का भंडार है, सिलिकॉन का तो बेस है बना किसका, वो सिलिकॉन का। तो बाई चांस रैंडमली यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड ब्रेक होने से क्या फॉर्मेशन रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से इस होल को कहां जा देगा, इस डायरेक्शन में, अपने इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में, राइट। अब यहाँ पे नॉर्मल से ज्यादा होल हो गई, वहां नॉर्मल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, इनका एक्चुअली दे आर आल्सो एक्सर्टिंग प्रेशर। ये प्रेशर वर्ड समझ रहे हो आप, पुश कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो हर वक्त तैयार बैठे हैं बिकॉज इनके पास एनर्जी है, भाग रहे हैं, टक 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 भाग रहे हैं। तो फिर व्हाट इज हैपनिंग, तो ये डीप बात जो बता रहा हूँ, तो रैंडमली क्या हो रहा है, होल्स इधर जनरेट होकर यहाँ जा रहे हैं, लेकिन उतनी देर में यहाँ एक्सेस होने से किसी एक को फालतू एनर्जी मिल जाएगी, बोलने यहाँ चले जाना जंप मार के। इसी तरह इलेक्ट्रॉन इधर गया, राइट, तो जो तो इधर ज्यादा प्रेशर बन गया, तो समहाउ रैंडमली कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है। तो सर व्हाट डू यू वांट टू से, आई एम सेइंग कि इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल बैरियर भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, एंड नेट ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन ट्रांसफर हो रही है, राइट। तो ये आप एसएल को पढ़ो ध्यान से, आपको अपने लिखने लायक चीजें मिल जाएंगी, लिखवाने का इसका कोई वो नहीं बनता टॉपिक, राइट। तो हाँ, लिखवाने में जो मैंने बोल दिया, जो सिर्फ एरो से बना दिए, थर्मली जनरेटेड, फाइनल पॉइंट इसको क्लोज करता हुआ, बाकी इस पे और बातें करनी है अभी। फाइनल पॉइंट ये है कि डिप्लीशन रीजन में अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं तो यहाँ नेट चार्ज 0 है, यहाँ भी नेट चार्ज 0 था, T0 है। इवन इस रीजन में भी नेट चार्ज 0 है, इस रीजन में भी नेट चार्ज 0 है। डिप्लीशन लेयर के पास इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, ये और एक बार आ चुका तो चेक पंगे होते रहे, बॉन्ड ब्रेक होते रहे, उधर का उधर जाएगा, उतनी देर में उधर चला जाएगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, फाइन। नाउ हियर फ्यू ग्राफ्स, मैं जस्ट जरा देखूं कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट है। गुड टू सी यू ऑल, तनिषा एज वेल, भव्य तो है ही है, जान ये कंसिस्टेंट हो गया थोड़े, ठीक है। राइट, तो मुझे लग रहा है मैं पूरा बोर्ड यूज कर लूंगा, ग्राफ में दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड एक हाँ डेफिनेशन और डेफिनेशन क्लियर हो गया।
इसको पोटेंशियल बैरियर बोल दिया, ऑफिशियल डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिप्रेशन लेयर due to diffusion of holes from P side to N side and free electrons from N side to P side. Basically majority carriers, right? So potential barrier opposes the movement of holes from P to N and movement of electrons from N to P. ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, right? So as I told, दो तीन ग्राफ्स आपको याद है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। P side, N side. Q. Basically charge versus X. यहाँ कौन सा चार्ज आ रहा था? पॉजिटिव versus negative. Although it is a very पूरा इंजीनियरिंग का टॉपिक है, काफी कॉम्प्लेक्स, डिपेंड करता है कि डोपिंग कैसी हुई है। क्या बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, कोई यूनिक ग्राफ नहीं है लेकिन टेंटेटिव। ये पॉजिटिव साइड शो कर दिया हमने, तो पॉजिटिव ग्राफ चार्ज चल रहा है और इधर नेगेटिव चार्ज चल रहा है। अगर आपको कहीं कैसे थोड़ा गोल सा भी बना दिया हो, सिर्फ ये पॉजिटिव शो करे तो नेगेटिव, यही चूज करोगे आप। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेट ग्राफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, याद है किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और ये 0 to 0 फील्ड गया, तो बीच में से सेंटर में किससे गुजरा होगा? बोलिए, मैक्सिमम से। और डायरेक्शन लेफ्ट को है, हमने बाई चांस इसको पॉजिटिव बोल दिया है, तो रिप्रेजेंटेटिव साइन देना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इधर कौन है? एक्स। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट इज लाइक नो शेप, जस्ट ये बताने के लिए, क्योंकि वो अगेन आपको कुछ शेप नहीं पता थी, नहीं दिया, वो डोपिंग पे डिपेंड करेगा क्या क्या किया उन्होंने, वो कुछ भी किया। तो इधर नेगेटिव साइड पे शो किया है, आपको पता चल रहा है कि फील्ड लेफ्ट को सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, इधर को पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये 0 to 0 पे होती है। अब पोटेंशियल आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे डायरेक्शन ये हाई है तो ये लो है, ये लो पोटेंशियल है, यहाँ पे हाई भी है, ये लो भी है। तो जगह मैंने कम ली है लेकिन करके छोड़ेंगे हम। क्या किया मैंने, और अच्छे पहले ग्राफ देखो,
इससे पहले कांस्टेंट शो करना है आपने, इसके बाद भी मैं थोड़ा नीचे बना रखा हूँ तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो हम देखना कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ लो पे कांस्टेंट है, वी बनाया था हमने, और यहाँ हाई पे जाके कांस्टेंट हो गया। तो बेसिकली दिस विल बी वीबी। मैंने जहाँ डेल्टा भी लिख दिया था उसे वीबी भी लिख दिया होता है, मोस्ट उसने वीबी लिखा होता है, और मैं भी लिखता हूँ बैंड वोल्टेज। ओके, तो दिस वाज सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया? तो जो तुम मैंने ना मुझे इतनी देर से तुम्हें पूछे ही नहीं मतलब वो नहीं ग्राफ वाला। अच्छा फिर ठीक है, तू ड्राइव था मैं हुने बंद नहीं कर देना, नहीं पढ़ाना, मैंने पढ़ाना छोड़ देना था उसने बड़ा तगड़ा शौक दिया मुझे आज ना, मैं क्या इसको यही नहीं पता चला तो बच्ची भी अच्छी है, तो फिर हम पढ़ क्या रहे तब से। ये वो प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद होगा तुम्हें, इंग्लिश कुछ नहीं है, ये एक्स इधर लिया हुआ ना हमने, राइट को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो जो राइट का फील्ड होता है अगर तो पॉजिटिव लिखते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव, ये पहली बात तो नेगेटिव में शो किया। फिर तो दूसरा तेरा क्वेश्चन होता है सर ये ग्राफ ऐसा कैसे बन गया, तो ग्राफ ऐसा ऐसे बना, यहाँ फील्ड 0 है, यहाँ भी 0 है, और 0 टू 0 चीज कोई भी किसी ना किसी मैक्सिमा से गुजरेगी, मिनिमम एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम नहीं हो सकता ना, कि वो इस केस में 0 तो पहले ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नेगेटिव शो करनी थी। तो जंक्शन पे यहाँ पे ना ये इधर पॉजिटिव बैठे हुए हैं और इधर नेगेटिव बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे फील्ड मैक्सिमम है सेंटर पे से। दो तरीकों से बता दिया, कॉमन सेंस बता रही पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ इनका असर हो सकता है कम ज्यादा, सेंटर पे दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला के मैक्सिमम कर रहे हैं। इवन एक और टेक्निक बताइए, 0 टू 0 जाएंगे तो भी मैक्सिमम जाएंगे। क्लियर? आंसर पोटेंशियल जो एक्स के आगे पीछे हाँ, जो पहले ये बताइए, ठीक है? यस सर। गुड गुड। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, और इधर लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, तो ये वाला पोटेंशियल कौन सा होगा? लो पोटेंशियल। और ये कौन सा पोटेंशियल होगा? हाई पोटेंशियल। ठीक है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब मैंने लो से स्टार्ट किया, ये इधर को जाते हुए और हाई तक ले गया, यहाँ 0 0 नहीं लिखा हमने, पोटेंशियल को 0 नहीं बोला हुआ, लो है बस, लो बढ़ता गया और यहाँ तक बढ़ता गया, कितना आ गया? हाई, जितना आना था मैक्सिमम। उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसके आगे पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसके पीछे अपना वाला पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी कि इसके इस डायरेक्शन में यहाँ हर जगह पोटेंशियल लो है और इधर पोटेंशियल कितना है? हाई। दैट इज स्टेज। अब बता बच्चों, क्या यस बात है? सर क्लियर? आगे। हाँ यस सर। बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं करना कि मैं दूसरी बार बोलूँ कि समझ आ गया तो ना आया तो कहना अच्छा हो तो यस करनी पड़ेगी, ना ना ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो गुड, बाकी स्टेटमेंट ध्यान से बोला करो, मुझे हार्ड टाइम होता है। वो सर एक वर्ड रह गया, ग्राफ वर्ड रह गया। आई एम प्योरली जोकिंग, लेकिन झटका वाकई लगा था मुझे। फाइन, फैंटास्टिक। यस, फॉरवर्ड बायसिंग क्या लिखा मैंने, नॉट वेरी, आप लिखो ओपिनियन जंक्शन एंड बीआई कैरेक्टरिस्टिक।
पी एन। मैं थोड़ी देर के लिए आयन बनाना नहीं बनाऊंगा, राइट। तो इक्का दुक्का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हुआ है और इधर क्या बनना पड़ेगा, जंक्शन पे यहाँ बनाना पड़ेगा, जंक्शन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। बायसिंग होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस लगाना, इंजीनियर्स का वर्ड है, राइट। तो किसी भी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा के, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो करंट भी आएगा, करंट होगा तो वी आई ग्राफ को, ग्राफ ना कहते हैं, क्या नाम दे दिया उसका, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों बोलते हैं मैं थोड़ी देर में और बता दूंगा। फिलहाल पी साइड को हम पॉजिटिव, मिलीएमीटर ई आर, ये वोल्टमीटर उसके क्रॉस लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यहाँ पे करंट माप सकते हैं अगर होगा तो और ये वेरिएबल है। तो वेरी किया तो पहले हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव किया हुआ है, वेरिएबल को ध्यान दो, तो यहाँ पे पहले जीरो पोटेंशियल था, ओके नो इश्यू। और अब क्या किया, पॉजिटिव करके थोड़ा बढ़ाना शुरू किया, व्हाट इज हैपनिंग, होल कौन है, गैस है, गैस पॉजिटिव चार्ज की गैस है, जो बाकी इसको बैरियर दे रखा है, वो हिट कर रही है हर वक्त, पता है आपको हिट कर रहा है मतलब ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर रही होगी, उसे वापस भेज रहा, चलो वापस इधर इलेक्ट्रॉन की गैस है और यहाँ पोटेंशियल बैरियर भी लगा हुआ है, तो मैंने भी लिख दिया। अगेन आप कोई मेरा प्यारा बच्चा गलत ना समझे कि पोटेंशियल जानबूझ के बोल रहा हूँ, इसका एरो वैसे ही है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्शन तो होती है। अब क्या हुआ, अगर मैं पढ़ाना शुरू करूँ पॉजिटिव यहाँ पे बच्चों, these होल विल बी रिपेल्ड, बैरियर की तरफ पुश होंगे, इधर मैं इसको करूंगा ये भी बैरियर की तरफ पुश होंगे, तो इट इज लाइक मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने लगा यहाँ। तो अब इस फील्ड के अपोजिट हम काम कर रहे हैं, तो अगर मैं बढ़ाता जाऊं इसको, बढ़ाता जाऊं व्हाट हैपेंस, पहली बात तो जो बैरियर की विड्थ है वो कम होनी शुरू होगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बैरियर विल बी वैनिश्ड। तो ये मैं कोई इतनी पिक्चर यहाँ बना नहीं सकता ना, उसके लिए वीडियो बनाना होगा, थोड़ी कम होगी विड्थ, और कम होगी, मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ उसको, अब वैसे ईएमएफ को इंक्रीज करना नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट रिप्रेजेंटेटिव कि हाँ ये वी और इसमें फर्क है, तो वेरी करता जा रहा हूँ। तो एक टाइम ऐसा आया और कि बैरियर इज न्यूट्रलाइज्ड, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त। साथ साथ में आपको बताता हूँ, इसे कोई वी नॉट ही कर लो, ई लिखते हुए भी चलो वी नॉट कर लो, ठीक है। और मिलीमीटर, और हमें ये ग्राफ मिलता है, आप मेरे साथ चलो लैबोरेटरी में, ठीक है, लैब के अंदर गए, वहां पे करते गए, चेंज करते गए, वी आई टिक 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 टिक, ग्राफ नीचे रहा, व्हाट इज, शुरुआत में करंट ऑलमोस्ट है ही नहीं है, हल्का हल्का बढ़ रहा है, थ्योरेटिकली जाना हो तो यहाँ करंट होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, कौन रोक रहे हैं, ये बैरियर। तो लेकिन हमने बढ़ाना शुरू किया, थोड़ा बैरियर कम होना शुरू हुआ, तो सुनते रहना भी, अभी आप अपने डाउट को दिमाग में रखना, आइडियल डायोड का ये आना चाहिए। अब आप सोच कर आइडियल कौन सा, जिसमें माइनॉरिटी कैरियर्स हो ही ना,
ये होगा क्या, थ्योरेटिकली हम ये मान सकते हैं कि वो बैरियर है अभी तक, अभी हम छोटा कर रहे हैं बैरियर को, और छोटा कर रहे हैं, और जब बैरियर खत्म हो जाएगा, बैरियर खत्म होगा तो अब होल्स का जाना शुरू हो जाएगा, इधर होल्स डिफ्यूज होंगे। अच्छा, इधर होल डिफ्यूज होंगे, यहाँ होल कम होंगे, तो दिस पॉजिटिव कैन बी सपोज दैट ये होल्स को सप्लाई कर रहा है। अब बोलो सर कैसे सप्लाई करेगा होल्स, तो वायर में तो होल्स है, वायर तो कंडक्टिंग है। अब यहाँ वो सीन आता है, ऐसा आपने ध्यान से पढ़नी है, एक बात ध्यान से पढ़नी है कि थर्मल जनरेशन हो रही है, आपको पता है यहाँ पे कुछ हो जा रहा है, बन और टूट रहे हैं बॉन्ड थर्मल, यहाँ भी वो सारा कार्यक्रम हो रहा है। अब देखना, अब किसी बॉन्ड का, ये मान लो किसी बॉन्ड की तरफ ध्यान है, अब यहाँ पे ना बायस पिक्चर है, बायस का मतलब होता है न्यूट्रल पिक्चर नहीं है, भेदभाव होने वाला है। यहाँ पे बॉन्ड अगर ब्रेक करे, जैसे इलेक्ट्रॉन और होल पैदा होगा, ठीक है, ये जनरेट हुए हैं, और जनरेट होते ही क्या भेदभाव होने वाला बताओ, ये पॉजिटिव वाला जो है तो बाइसिंग करी हुई है, इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेना, तो बॉन्ड जो ब्रेक होना था नॉर्मली एक रैंडम अनबायस में, जहां पॉजिटिव नेगेटिव बाहर से कुछ नहीं लगे हुए, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन अपने घर गया, होल इधर उधर घूम रहा है, घूमेगा ना, लेकिन बिल्कुल इस किनारे के नजदीक जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उनके साथ भेदभाव क्या हो रहा है, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है इलेक्ट्रॉन को दिखा गया, इलेक्ट्रॉन खा गया तो कौन बचा यहाँ पे, होल, तो इलेक्ट्रॉन को खाने को इज इक्वलेंट, इट इज ए व्हाट, सप्लायर ऑफ होल, समझ बात को। और ये तो बात सिंपल ही है, ये तो सप्लायर ऑफ व्हाट है, इलेक्ट्रॉन। तो ये ड्राइंग अब मिक्स हो गई है और बनाने में समझाने का मैंने, तो बिल्कुल लाइट पिक्चर, आपको क्या पिक्चर नजर आ रही है आपको, कि पॉजिटिव साइड होल सप्लाई कर रही है पी को, और नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है। ध्यान देखते जाओ, डोंट से यस डोंट से नो, सुनते जाओ। पॉजिटिव की वजह से अब आपको पिक्चर में यहाँ अच्छी पिक्चर बनाता हूँ इसी की, और ये ग्राफ आपने बना लिया है तो फिर आइडिया लिख देना, साइड में कर देना, ये ग्राफ सही नहीं, और मैंने समझाया भी आपको, कई बातें सुनने के बाद पता चलती है। अब पिक्चर पता है दिख रही है आपको, मैं ज्यादा नहीं बनाता हूँ। यहाँ से होल सप्लाई हो रही है, और ये होल पॉजिटिव है ना, सारे किधर जा रहे हैं, राइट को। अच्छा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में प्राइमरी होल की वजह से करंट है, राइट को, बिल्कुल है। सर यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, है बच्चा, बिल्कुल है, थोड़े थोड़े हैं और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन, राइट, जो लेफ्ट जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आए, अवॉइड कर रहा हूँ। अब इनके साथ हुआ क्या कि होल क्रॉस करे बैरियर को, ये होल जैसे ही जाएगा, इसकी ज्यादा लाइफ नहीं आएगी, कहाँ जाएगा आगे, होल जैसे ही गिरा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ढेर है, तो प्रैक्टिकली इसका ग्राफ होता है वो, लेकिन इंजीनियरिंग में हमने ज्यादा बातें नहीं कर रही। तो होल इधर क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो गिर रहे हैं ना होल, कौन सा फिनोमिनन है, डिफ्यूजन। इट इज लाइक कि हमने ना जो बैरियर है ना, बैरियर वाल दो चैम्बर्स को मिलने से रोक रहा था, और यहाँ बैरियर खत्म कर दिया, दो चैम्बर्स ओपन कर दिए हुए हैं, तो होल्स का इधर डिफ्यूजन हो रहा है, और बेसिकली यही खत्म हो गया फटाफट। अच्छा सर क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, और इधर कौन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, करंट किसकी वजह से है, करंट की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, करंट लेकिन उसका राइट की तरफ होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन किसी ने अगर जिद करी मैंने इधर, और डिफ्यूज हो रहे हैं, जिद क्या डिफ्यूज हो रहे हैं, इधर चैम्बर खत्म हो चुका है, मतलब बैरियर, तो इधर से होल डिफ्यूज हो रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं, वो भी मर जाएंगे, यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे।
तो व्हाट इज द हाउ द करंट इज बीइंग हैंडेड ओवर देन? पी साइड पे होल चल रहे हैं, उन्हें अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी, उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे करंट को लेके, यहां से यहां तक करंट लेके आने की जिम्मेदारी इनकी हुई और यहां तक इनकी थी। तो वेरी लूजली, नियरली, बिकॉज माइनॉरिटीज के अंदर है थोड़े बहुत हैं, लेकिन मेनली करंट इधर होल ने पहुंचा दिया यहां तक, फिर आगे वॉल बिकॉज इलेक्ट्रॉन उधर से ऑलरेडी लेके आए थे, करंट जा उधर को रहा है, इलेक्ट्रॉन जा इधर को रहा है, करंट इधर को जा रहा है। तो मेनली तो सर वो फ्री उनका क्या हुआ माइनॉरिटीज का, ये होल एन साइड पे होल इज ए माइनॉरिटी, ये भी रैंडमली घूम रहे हैं एंड दिस विल बी पुल्ड बाय इट, अगर जिंदा रहा, जब तक जिंदा है तो पुल्ड है। सिमिलरली पी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, अच्छा इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है तो दिस विल बी पॉजिटिव साइड एंड दिस विल बी पुल्ड। फिर ये पुल्ड क्यों कह रहे हो, मैं बताता हूं। ये होल है, जो होल एक गैस फिनोमिनन है, सीरियसली होल की गैस महसूस करो यहाँ पे, और दो चल तो ये यहाँ पे डिफ्यूज ऐसे चल रहे हैं और यहाँ से डिफ्यूजन हो रहा है होल का। सिमिलरली एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, भरमार है इनकी, भरमार, तो वो डिफ्यूज हो रहे हैं चैम्बर्स में इधर आपस में, तो मेजॉरिटी का डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे ये सप्लायर है सर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इधर देखो मेजॉरिटी कैरी कर रही है, इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत है, तो ये इसको पॉजिटिव इसको सिर्फ पुल कर रहा है, ड्रिफ्टिंग बोल देंगे इसको, यानी कि पी साइड पे माइनॉरिटी का की ड्रिफ्टिंग हो रही है, ड्रिफ्टिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पुल कर रहा है इसको, सिमिलरली इसको पुल करने को भी ड्रिफ्टिंग हो रही है। तो मैं रुकता हूं यहाँ पे। तो डिफ्यूजन किसका होता है, आप केमिस्ट्री थोड़ा सा ना एक अनसर्ट चीजें मान रहा था, यस दैट इज डिफ्यूजन मींस कि गैस भरी पड़ी है तो दो चैम्बर्स को जोड़ेंगे तो गैसेस रैंडमली आपस में मिक्स हो जाएंगी, वहां फर्क इतना था कि वो आयंस नहीं है तो इसलिए वो तो पूरी मिक्स हो जाती है, यहाँ पे चक्कर पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे डिफ्यूजन जिस वजह से रुका हुआ था, बैरियर था, हमने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के वो बैरियर खत्म कर दिया। अब तमाशा देख रहे हैं, तो पी साइड से एन साइड की तरफ करंट जा रहा है। Hence the graph. सर हम पोटेंशियल बैरियर को मेजर कैसे करते हैं? नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं होगा, डायरेक्टली वोल्ट पे अभी इसको भूल जा, ठीक है, अभी इधर ध्यान दे पूरी तरह से जो मैं बता रहा हूँ, ओके। हाँ Yes, sir. याद, हाँ डाउट याद रखना, ऐसा बात की बात नहीं है, अभी इधर कुछ सोच। तो अभी मैं तुझे पता बहुत जान लगी यहाँ पे भी, तो अभी छोटे पॉइंट है इनको बताने वाले। तो प्रैक्टिकल ग्राफ में ऐसे मिलता है, वो मेरे दिमाग से निकल जाएंगे ऐसे। अब अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मैंने पढ़ाया भी लूज थोड़ा सा कि यार वो जब तक बैरियर में जाएगा तो करंट जाएगा नहीं, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स, अब मैं पिक्चर बनाऊंगा नहीं, जो बैरियर है ना वो मेजॉरिटी कैरियर्स को जाने से रोकता है, माइनॉरिटी को मना नहीं करता, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जैसे लगाया हमने, तो यहाँ पे ड्राइंग पे आई वुड नॉट लाइक टू, सर लाइक का क्या होता है, बच्चे हैं उनको सारा अच्छी तरह बताना जरूरी है, इनको खुद इमेजिन हुआ ना हुआ इनसे, ये तो बेवकूफ की तरह बैठे रहेंगे। तो ये पी साइड है, एन ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस आपने इतना ध्यान से देखना है, यहाँ से होल जाए ना जब उसको मना करता है, लेकिन यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रहता हो इधर, इलेक्ट्रॉन इसके लिए पी साइड के लिए कौन सा है, माइनॉरिटी, तो वो ये जब मान इधर जाए तो उसको बल्कि खेल देगा उधर, जाने देगा इलेक्ट्रॉन को। सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आए, इसको नहीं आने देगा, कोई इक्का दुक्का होल रहता हो इधर आना चाहिए तो इसको पुश कर देगा, तो जो बैरियर है माइनॉरिटी को मना नहीं करता, तो इसलिए माइनॉरिटी थोड़े से जो है उनकी वजह से थोड़ा करंट रहता है। यहाँ मैं कह रहा था ना, ये देखो पी साइड पे जो इलेक्ट्रॉन है तो ये बैरियर को क्रॉस करके आगे होंगे, चलते चलते जा रहे हैं, फिर ये टाइम हुआ, इससे हम इसको नी वोल्टेज बोल देते हैं,
तो बच्चों कहानी होता है कि एक्चुअल पिक्चर इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, अंदर जो भी डोपिंग करी है कहीं कम होगी ज्यादा होगी, तो देखिए लूजली स्पीकिंग आप इसको बैरियर वोल्टेज बोल सकते हो, लेकिन द इंजीनियर्स डोंट वांट टू से इट कि एग्जैक्टली बैरियर वोल्टेज है, क्योंकि करंट कब स्टार्ट हो गया, करंट तो शुरू से स्टार्ट हो गया, तो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये नी वोल्टेज वो कि जहां पे करंट प्रोपोर्शनली बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि अब तो ये है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल देंगे उतनी ज्यादा सप्लाई, पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा और कैप्चरिंग बढ़ गई और फुल सप्लाई होगी। देसी भाषा में कैप्चरिंग छोड़ो, पोटेंशियल बढ़ाएंगे सप्लाई बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन सप्लाई बढ़ेगी, करंट बढ़ता गया, तो उसके बाद ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। तो पोटेंशियल बैरियर हम अपना क्या नाम है प्रज्वल बेटा डायरेक्टली मैप नहीं कर सकते, रीजन कि वहां पे कोई वोल्ट मीटर को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो वोल्ट मीटर को हम लगा दें वहां पे तो इट इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड बिकॉज सर्किट नहीं है पूरा का पूरा। तो मैं सिर्फ शॉर्ट में बोलूं कि वी कांट मेजर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली दे कैन हैव आइडिया कि वो जो अभी वो कल क्वेश्चंस करेंगे, आई विल गिव यू सम आइडिया। होगा क्या कि नी वोल्टेज को आप नी वोल्टेज पे मान सकते हो रफली बैरियर वोल्टेज है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस आपको याद होगी, I hope it is given by delta E upon delta I। तो कल बच्चों टेस्ट में ऑन हो जाएगा आपका, तो वो थोड़ा सा पोर्टल में प्रॉब्लम है, मैं शायद चेंज ही कर दूं अगर कल तक ना ठीक हुई तो। उनको मैंने बोला है कि पेश ना हो तो आई विल नॉट पे देम फर्दर। तो बात कल करते हैं, कुछ इतना पढ़ के आ जाओ, तो टुमारो विल फिनिश। हाँ प्रभजोत आई विल सी एंड कल वो भी दे दूंगा। थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you, sir. गॉड ब्लेस, टेक केयर।